आर्यन शहर में अपने भाई बहनों के साथ किसी तारीखी मकाम की सैर पर जाता है। वहां भीड़ में गांव से आई खूबसूरत लड़की महविश स्कूल ट्रिप और दोस्तों के साथ घूम रही होती है। जब आर्यन की नज़र महविश पर पड़ती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस रुक सा जाता है और दिल के अंदर एक कशिश पैदा हो जाती है। वो सोचता है, ये लड़की मेरे लिए है। महविश भी पहली नज़र में आर्यन की शख्सियत से मुतासिर हो जाती है और दिल में एक नर्म सा एहसास पैदा होता है। आर्यन दिन ब दिन महविश के बारे में सोचने लगता है। इसके दिल में एक अजीब कशिश और मोहब्बत पैदा हो जाती है और वो महसूस करता है कि वो इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं मालूम था, बस दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहने लगे थे। आर्यन कहता है कि वो महविश के बगैर खुश नहीं रह सकता। आर्यन के भाई आर्यन की हालत को समझते हैं और इसी से कहते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कर लो। आर्यन के बहन भाई अपने वालिदैन से बात करते हैं कि आर्यन को एक लड़की पसंद आई है, तो आर्यन के वालिदैन महविश के घर रिश्ता देखने जाते हैं। लेकिन एक गलत फहमी हो जाती है। वो सबसे पहले नाज़नीन को देखते हैं तो समझते हैं कि यही है जिससे आर्यन प्यार करता है और रिश्ता तय हो जाता है। महविश भी समझती है कि ये कोई और है जिससे मेरे बहन की शादी हो रही है। आर्यन खुशी में इतना मगन रहता है कि इसे ये भी पता नहीं चलता कि ये महविश नहीं है और वो समझता है कि ये वही लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता था। शादी के दिन महविश आर्यन को देखती हैं तो दंग रह जाती है कि जिससे मैं प्यार करती थी, इससे मेरी बहन की शादी हो रही है। वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है, इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो एक दम से वहां से चली जाती है और इसी वजह से इसे आर्यन भी नहीं देख पाता कि मेरी भी पास बैठी लड़की महविश नहीं बल्कि इसकी बहन है। शादी की रात को आर्यन जब कमरे में जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है, ये तो वो लड़की नहीं जिससे मैं प्यार करता था। वो फौरी तौर पर वालिदैन के पास आता है, लेकिन वालिदैन कहते हैं, बेटा हमें तो पता नहीं था, हम तो समझते थे कि इसी से तुम प्यार करते हो। ई शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आर्यन दिल ही दिल में शदीद पछतावे और गुस्से का शिकार होता है। शादी के फौरन बाद जब आर्यन की बीवी महविश के बारे में बात करती है, इसके साथ बताए हर पिल को याद करती है, आर्यन के साथ महविश की बातें शेयर करती है, आर्यन गुस्से में आ जाता है। मैं तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। 1000 बार कह चुका हूं मुझसे बात मत करो। लेकिन दिल ही दिल में आर्यन का शदीद पछतावा रहता है। काश मैं महविश से बात कर सकता, इसे बता सकता कि मैं बेवफा नहीं हूं। ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ। वो मेरे लिए सब कुछ है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आर्यन महविश से मुलाकात नहीं हो रही थी। जब भी वो एक दिन अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल गया तो वो इसे बहाने से गाया कि महविश से बात करूंगा, लेकिन वो इसके सामने नहीं आ रही थी। शादी के दिन से ही महविश शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती है। वो खामोश रहती है, खाने पीने से दूर रहती है और जिंदगी के हर लम्हे से लाताल्लुक हो जाती है और यही सोचती रहती है कि मैं आर्यन के बगैर नहीं जी सकती। मैं ये नहीं देख सकती कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरे बहन का शौहर है। शदीद अफसोस और दिल के दुख की वजह से महविश खुदकुशी कर लेती है। आर्यन जब यह खबर सुनता है कि महविश ने खुदकुशी कर ली तो बेहोश हो जाता है और क्रिटिकल हालत में अस्पताल में रखा जाता है। दिनों बाद जब वो होश में आता है, वो एक बदल गया इंसान बन चुका होता है। पहले की शौखी और मज़ा खत्म हो चुके हैं। अब वो सिर्फ अपने वालिदैन के लिए जीता है। दिल में हमेशा महविश के लिए पछतावे और गम रहता है। जब आर्यन थोड़ा सा सेहतमंद होता है, वो अपनी बीवी के साथ ससुराल जाता है तो सबसे चुप कर महविश की कब्र पर जाता है। वो शदीद रोता है, कब्र के सामने बैठकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा प्यार करता रहूंगा। काश तुम्हें ये बता सकता कि मैं कभी बेवफा नहीं था। ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ। इसके बाद आर्यन की जिंदगी वो जिंदगी नहीं रही जो वो पहले जीता था। वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो इस जीते जागते और शोखे से जिंदा दिल आर्यन को महश की कब्र के साथ ही दफन करके चला आता है। अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या आप अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते या अपनी खुशी के लिए लड़ते? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।